मुझे यदि किसी ने बचाया है तो बचपन से मैं कथाएं सुनता। सत्संग बहुत करने से ये लाभ हुआ कि उस सत्संग की छत्र छाया ने मुझे हर कुसंग से बचा करके रखा। बच्चों को बचाइएगा, आजकल के बच्चों को कथा जरूर सुनाइए। 3 घंटे में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी शराब छूट गई। आज के जमाने में जो स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, मेरा सवाल इन लोगों से भी है कि आपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार क्यों नहीं दिए। मेरे गांव में मेरी उम्र के बहुत सारे लड़के गांजा पीते, आज भी पीते हैं, भटक गए रास्ता। मेरी उम्र के लड़के, मेरे दोस्त लोग जो बचपन में मेरे दोस्त थे, उनमें कुछ लोग दारू पीते हैं, शराब, कुछ गांजा पीने लग गए। लेकिन मैं केवल इकलौता मैं रह गया जो मैं सत्संग में जाता। मैं उनसे कहता चलो सत्संग में, वो नहीं जाते, बोले हमें वहां जाना है गांजा पीने। वो गांजा में जाते, मैं सत्संग में जाता। तो मुझे यदि किसी ने बचाया है तो बचपन से मैं कथाएं सुनता। 30 किलोमीटर दूर कथा हुआ करती तो मैं साइकिल से जाया करता कथा सुनने के लिए, और चुपचाप जाके पीछे बैठ के कथा सुनता, और कथा सुनने के बाद साइकिल से वापस आ जाता। और रास्ते में और कहीं हम लोग उस हम जब बचपन में थे ना, उस जमाने में कोई प्रचार नहीं था, ना सोशल मीडिया था, ना हमारे पास मोबाइल था। कहीं कथा होती थी तो पता भी नहीं लगता था। पहले गांव में कथा होती थी तो गांव में मुनादी दे दी जाती थी, बुलौआ, गांव में बोलते हैं बुलौआ, ए भैया बुलौआ दे दो, तो गांव के गांव में पता लग जाए, अगल बगल हो तो पता लग जाए। पर कथाएं बहुत कम हुआ करती थी पहले। कभी 25-50 गांव में, एक गांव में कभी कथा हो तो पता भी ना लग पाए। तो हमें जब पता लगे कि फलानी जगह का, हम लोग पता लगाए रहे, मैं पता लगाए रहूं कहां कथा हो रही है अगल बगल 10-20 गांव में, जहां हो मैं तुरंत साइकिल उठाऊं और वहां चला जाऊं। सत्संग बहुत करने से ये लाभ हुआ कि उस सत्संग की छत्र छाया ने मुझे हर कुसंग से बचा करके रखा। बचपन में ही यदि मुझे गांजे की लत लग जाती, शराब की लत लग जाती, क्योंकि कुसंग मेरे बिल्कुल अगल बगल था, मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग गांजा पीते, लेकिन भगवान ने मुझे बचाए रखा। क्यों बचाए रखा? क्योंकि भगवान को इस शरीर से ये आप सबकी सेवा करानी थी। मैं आपको एक बात और कहूं, आप भी अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ करके रखिएगा। सत्संग हटा तो क्या मिलेगा? संसार का कुसंग। और याद रखना, कुसंग अयोध्या में भी था, औरों के यहां नहीं, भगवान राम के घर पर भी था कि नहीं? कैकई मां को किसने बिगाड़ दिया? जोर से, सत्संग ने कि कुसंग ने? माता कैकई को किसने बिगाड़ दिया? भैया किसने बिगाड़ा? मंथरा के कुसंग ने। कुसंग मिला माता कैकई को। कैकई तो राम की माता है, भरत की मां है, पर राम को दूध पिलाया है, तो राम की भी मां है। तो राम की माता कैकई को, जिन्होंने राम को दूध पिलाया, जिन्होंने राम को गोद में खिलाया, यदि राम की माता कैकई का भी कुसंग से मन बदल सकता है, तो कुसंग से आपका और हमारा मन बदल जाए, कुसंग से मन गलत जगह लग जाए, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। इसलिए आप और हम कुछ भी नहीं होते, हमारा संग सब कुछ होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप बुरी संगति से बचिएगा और सदा अच्छे लोगों की संगत में रहिएगा। सदा किस में रहेंगे? किस में रहेंगे? बच्चों को बचाइएगा। आजकल के बच्चों को कथा जरूर सुनाइए, थोड़ी सी सही पर सुनाइए। सत्संग से जोड़ के रखिएगा। जब आपके बच्चे सत्संग से जुड़ेंगे तो अपने आप उनके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है
कि महीने में 2 महीने में 6 महीने में एक बार बच्चों को लाओ, 7 दिन का समय निकालो, चलो बेटा कथा सुनेंगे। अब आजकल माँ बाप सारी जिंदगी काम काम करते हैं और बच्चे हाथ से चले जाते हैं, फिर रोते हैं कि बेटा सुनता नहीं। भाई आपने भी तो पिता होने का कर्तव्य नहीं निभाया, आपने भी तो माँ होने का कर्तव्य नहीं निभाया। बेटे को पैसा दे देना, जमीन जायदाद दे देना केवल यही कर्तव्य नहीं है, पढ़ा लिखा के खड़ा कर देना यही कर्तव्य नहीं है, संस्कार देना भी माता पिता का कर्तव्य है। यदि आप नहीं दे पाए तो गलती किसकी है बताओ? बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, इसलिए आजकल के माता पिता सोचते हैं कि बच्चों के लिए पैसा कमा लें, बच्चों के लिए खूब अच्छा कोचिंग, खूब अच्छा कॉलेज दे दें, पढ़ा लिखा दें, हो गई जिम्मेदारी। नहीं मेरी माँ, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में, अच्छे पैसे में संस्कार नहीं होते, संस्कार अलग से आपको देना पड़ेगा। किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में संस्कार नहीं दिए जाते। भारत का दुर्भाग्य यही तो है कि यहां शिक्षा है पर संस्कार नहीं है। क्या कॉलेज के बच्चे देख लीजिएगा, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आजकल कॉलेज के बच्चे अपने, कुछ बच्चे, मैं कुछ बच्चों की बात करता हूं, सबके नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता का, अपने पिता का सम्मान नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉलेज का लड़का है, माना कि ये कॉलेज का लड़का है और ये अपने दादाजी का सम्मान नहीं करता, तो बताओ उसमें उस कॉलेज के बच्चे की गलती है कि पढ़ाने वाले प्रोफेसर और पढ़ाने वाले टीचर्स की गलती है? किसकी गलती है? किसकी गलती है? उन शिक्षकों की भी गलती है। भाई ये बताओ, आपका बच्चा हमारे, अच्छा देखो 3 घंटे आप कथा सुनते हो, तो कथा सुनने के बाद आपके जीवन को बदलना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कथा जिम्मेदारी से सुनाता हूं। मैं 3 घंटे आपके बर्बाद नहीं करता। आप मुझे 3 घंटे दीजिए, मैं आपको जिंदगी कैसे जी जाती है, कैसे सफल हुए जाते हैं, हर चीज के मंत्र आपको दे दूंगा। आप बहुत सफलता से, बहुत आसानी से आप सफलता को पालोगे। 3 घंटे में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी शराब छूट गई, मांसाहार छूट गया, कुसंगति छूट गई। तो मैं कथा सुनाता हूं इस जिम्मेदारी से कि आपने मुझे टाइम दिया है तो मैं आपके जीवन में बदलाव लाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बोलो हाँ या ना? तो जो टीचर आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहा है, आपका बच्चा रोज उस टीचर को 5 घंटे दे रहा है, तो क्या उस टीचर की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो शिक्षा में बच्चों के भीतर थोड़ा संस्कार डालता रहे? यदि वो बच्चा, स्कूल कॉलेज वाला अपने दादा का सम्मान नहीं करता, तो मैं टीचर से सवाल करता हूं कि तुमने पढ़ाया क्या है? क्या पढ़ाया तुमने? ये बड़ों का सम्मान तो कर नहीं रहा है। उदाहरण देखिए राम जी का। राम जी पढ़ने गए वशिष्ठ जी के पास, ध्यान से सुनिएगा। राम जी पढ़ने कहां गए? गुरुकुल। कहां गए? जोर से, कहां गए? गुरुकुल। अच्छा, राम जी जब पढ़ने गुरुकुल गए तब राम जी अपने माता पिता के पांव नहीं छूते थे, रोज, पर डे नहीं, कभी कभी छूते थे। राम जी रोज पांव नहीं छूते थे अपने माता पिता के। कब? जब पढ़ने, गुरुकुल से पहले, गुरुकुल से। और जब राम जी गुरुकुल में पढ़ करके आए तो वहां तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। गुरुकुल में पढ़ कर के आए तो गुरुजी ने क्या सिखाया कि बेटा तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी शिक्षा एक तरफ है, पर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना और रोज जाग कर उन्हें प्रणाम करना, ये तुम्हारे संस्कार हैं। और राम जी करने लगे। अब उठते हैं राम जी तो माता पिता को प्रणाम करते हैं। तब दशरथ जी गोद में भर के राम को बिठाते हैं गोद में और कहते हैं, राम तू पूरा पढ़ गया, राम तू पूरा पढ़ गया। मतलब पूरी पढ़ाई। जो अपने बाप का सम्मान करने लगा वो पढ़ गया, जो अपने माँ की इज्जत करने लग गया वो पढ़ गया। और तुम पढ़ लिख के डिग्रियां ले आए इतनी सारी,
और माँ को देख रहे तू तो मैया अनपढ़ है, क्या पढ़ी है तू, अब माँ को अनपढ़ कहे और बाप को देखे भी ना, तो काय बात की तुम्हारी डिग्री, खाएंगे हम अचार रखेंगे, क्या करेंगे। इसलिए आज के जमाने में जो स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, मेरा सवाल इन लोगों से भी है कि आपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार क्यों नहीं दिए। चलो आप लोग बताओ, क्या स्कूल कॉलेजों की जिम्मेदारियां नहीं है संस्कार देने की? बोलो, क्यों नहीं दे रहे? आपने कभी ये प्रश्न किया कि भाई साहब हमारा बच्चा, हमने आपको दिया था तब हमारा बच्चा सिगरेट नहीं पीता था, पर पढ़ाई पूरी करके आया तो सिगरेट पीता हुआ आया, तो किसकी गलती है? जब आपका बच्चा स्कूल गया था तब सिगरेट नहीं पीता था, बताओ। आपने जब स्कूल को अपना बच्चा दिया तब आपका बच्चा बिल्कुल सिगरेट, दारू, गांजा से बिल्कुल फ्री था, मुक्त था। लेकिन जब स्कूल से, कॉलेज से बच्चा लौटा तो बच्चे के ढेर नशे थे,